श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय से बीएससी कृषि की डिग्री प्राप्त की है तथा वर्तमान में वह अकोला से कृषि क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा है। उसे इस क्षेत्र में कार्य करने और भारी उपलब्धि मिलने के कारण सन 2021 में कृषि रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही वे कृषि वीर के पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। वे राष्ट्रीय कृषि छात्र संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो जी हाँ, अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ छोटी आरवी जिला वर्धा के निवासी निखिल रमेश यादव से। यादव साहब, आपका लोकमंच वक्तालाई में स्वागत है। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि आपके घराने में इस क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर वक्त के तकाजा, वक्त ने आपको आवाज़ दिया कि आप इस क्षेत्र में चले? अभी जो हमारे किसानी तो हम तो करते आ रहे थे, लेकिन किसानी को उन्नत करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था। तो उस पश्चात जब ये कृषि की जब उन्नति होने लगी तो मुझे लगा कि कृषि में पढ़ाई करनी चाहिए। जो मेरे बड़े पिताजी हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हम कृषि तो तकनीकी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रही है, लेकिन एक मेकेनाइज फार्मिंग, एक मॉडर्न फार्मिंग हमें करना चाहिए। उसके लिए हमने इसमें पढ़ाई चालू की। तो उस पश्चात मेरे परिवार में इसमें पहला ही हूँ जो अभी एमएससी एग्रीकल्चर में कर रहा है, वो हिसाब से। अच्छा, देखिए, ये तो बात बहुत अच्छी बात है कि यानी भारत कृषि प्रधान देश है और यूँ भी किसानी और खेती को यहाँ पे उत्तम दर्जा प्राप्त है, क्योंकि किसान ये एक आदर्श माना जाता है जिसमें परिश्रम, त्याग और संतोष होता है। तो ये तो आप बहुत अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन आप जो अभी जो कृषि शास्त्र एग्रोटेक में जो स्टार्टअप जो चालू करा है इसमें, तो इसमें आपको क्या यानी ऐसा कितनी उपलब्धि प्राप्त हो रही, क्या इसमें आपको रिस्पांस मिल रहा है? किसान जो होते हैं, किसान खेती करते हैं, किसान कभी लैब में ही जाते नहीं है, किसान कभी यूनिवर्सिटी में जाते नहीं है, कभी कभी जाते हैं। किसानों तक जो तकनीक होती है, जो मेरे स्टार्टअप का एक मेन मोटो है, संशोधक ते शेतकरी, शेतकरी ते ग्राहक, कृषि विज्ञान कल्याण, ये उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसका टाइटल है कि जो किसान है वो किसानी करते जाते हैं, लेकिन उसके तरफ जो साइंटिस्ट होते हैं जो लैब में बैठे हैं, उनकी जो तकनीक वो करते हैं उसका एक्सटेंशन होता नहीं है। मेरे स्टार्टअप की मेन वजह है कि हमारे पास से जो नॉलेज उत्पन्न होता है, वो जो भी चीज़ें नई नई तैयार होती है, वो किसानों तक कैसे पहुँचा जाए सुलभ। उनको व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या फिर कुछ लिपलेट हो गया, वो तैयार करके वो फार्मर तक ईजी वे में, जो टेक्निकल लैंग्वेज का अवॉइड करते हुए कैसा पहुंचा जाए। और तभी वो जो तैयार कर रहे हैं, सभी चीज़ें उन्नति कर रहे हैं, किस समय उसका छिड़काव किया जाए अगर कोई केमिकल है, कब फसल की कटाई किया जाए, कब बिजाई की जाए, तत्पश्चात जब बरसात आती है, जैसा अभी 2-3 दिन पहले बरसात आगे चलेगी, किसानों को पता नहीं था, लेकिन हमने एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि अभी पानी आने वाला है, तो किसानों ने अपना कुछ ना कुछ उसकी तकनीक की। उसके बाद कैसा योजना आती है, जैसा अभी अगर उनके खेत में पानी भर गया, उन्हें पता नहीं, लेकिन वो इंश्योरेंस जो किया है उनको एक कॉल करके उन्हें हमें बताया कि आप कॉल कीजिए आपके अगर पानी भरता है। इस पश्चात हमारा जो स्टार्टअप है वो हर किसानों को एक तकनीक, जहाँ पे भी समस्या आती है, एक सुलभ एक चीज़ नहीं प्रोवाइड करता है। अगर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर कौन सा लेना चाहिए, अगर कोई इरिगेशन की चीज़ें है क्या करना चाहिए, ड्रिप आपने इस्तेमाल करना चाहिए, खेती है, खेती में कौन सी नई किस्म आती है, कौन सी किस्म है जिससे ज़्यादा उस पर उपज प्राप्त होती है, हम ये सब चीज़ें किसानों को छोटी छोटी चीज़ें हमको बताते हैं। अगर किसानों को 50% कुछ कुछ चीज़ें से लॉस होता है, तो हम कम से कम उनको जो चीज़ें जब स्प्रे करना चाहिए वो बता के, किसान का जो भी 100% अगर उनको नुकसान होता है तो हम कम से कम उसे 50% लाने की कोशिश करते हैं। उसी के बाद अभी जैसा मार्केट का ट्रेंड है कि हमें अभी पता चल रहा है कि अभी चावल की निर्यात बंद हो चुकी है, हम किसानों को बताते हैं कि अभी निर्यात कम हो चुकी है, अभी आपका भाव बढ़ेगा तो आपने उसको स्टोर करना चाहिए या फिर अभी निकालवाना चाहिए कि उसको स्टोर करके उसमें से पैसे लेना चाहिए। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिससे किसान उपज बढ़ता है, वो चीज़ें बताते हैं। उसके बाद आगे टेक्निकल चीज़ें, आज ड्रोन से अब स्प्रे लेते हैं, सब चीज़ें करते हैं। इसमें क्या सब्सिडी है, शेतकरी उत्पादन कंपनी मतलब एफपीओ जिसके हिसाब से आज 60% की सब्सिडी है, वो सब चीज़ें लाने के लिए। इसी के बाद जो किसान असंगठित हो चुके हैं, वो किसानों को हम संगठित करने का काम करते हैं। उनको कहते हैं कि आप ये योजनाओं का लाभ लीजिए, ये योजना से लाभ लेके आप ये सब्सिडी लीजिए, तो ये हिसाब से आप उन्नत होते जाएंगे। इस प्रकार ये मेरा जो स्टार्टअप है, हर चीज़ें वो किसानों को उन्नत करने के लिए उसमें लगा चुका है। तो आपका कहना क्या है कि यानी विश्व में जो प्रसिद्ध है हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश के नाम पे, तो आज भी क्या यहाँ पे कृषि क्षेत्र की अवस्था बहुत ही दयनीय है, बहुत खराब? ये तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि कृषि की स्थिति अभी भी दयनीय है, क्योंकि किसानों अगर अच्छी स्थिति होती तो आज हम जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं जो आत्महत्या हो रही है, अभी फिलहाल ही हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहे थे कि आत्महत्या और उसे कंट्रोल कैसा करना चाहिए। अभी भी हमारी कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें किसानों तक पहुंच रही है, लेकिन
कुछ तो सुधार हो रहे हैं, कुछ तो धीरे धीरे गत वर्षों में कुछ कुछ नई नई सुविधाएं आ रहे हैं, नए नए किसान उत्पन्न होते जा रहा है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अभी भी हमारा किसान दयनीय स्थिति में है। उसे आज भी पता नहीं कि हमने मार्केट कौन सा ढूंढना चाहिए, हमने कैसा हमारे चीज़ों को पैकिंग करना चाहिए, हमने कैसी कैसी चीज़ों के ऊपर कौन सा स्प्रे लेना चाहिए। जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जब ट्रैक्टर आया था, आज हर जन के पास ट्रैक्टर है, लेकिन मेरा ऐसा उन्नत है कि आज बाहर के किसानों के पास एक रेसिडुअल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ें चीज़ें पता है। उनके पास आज इजराइल के पास ये चीज़ हम देखते हैं कि उनके पास बीजे है कि वो जहाँ पे पानी कम होता है वो बीज वो लगाते हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल वो तकनीक आ नहीं है, इसलिए किसान अभी भी दयनीय स्थिति में है। हमें अभी भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है बाहर देशों में, उनसे हमने नई नई चीज़ें लाना चाहिए, नई नई किस्म ला के यहाँ पे लगवाना चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजी है उसको एडप्ट करना चाहिए। लेकिन वो कब होंगी, जब सभी इंस्टीट्यूट है, जो हमारे सरकारें हैं, जब प्रयत्न करेंगी, तो ये दयनीय स्थिति दिन ब दिन अच्छी होते जाएंगी। अच्छा, ये जो अभी जो फिलहाल जैसा आपने जैसी बताया है कि यानी कृषि क्षेत्र की हालत यूँ भी यानी ख़राब है, खस्ता हाल में है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कि सरकार, तो जो भी सरकारें आई है देश में जब से भारत आज़ाद हुआ है, हर सरकारों ने किसानों की फलाह व वैभवी, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयत्न किया है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की, और भी जो सरकारें बैठी है। तो आपको कुछ लगता है कि क्योंकि सरकारें मदद भी करती है, इनके जो कर्जे हैं वो भी माफ़ करती है, तो और इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए आपके कहने से? तो अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ से कहता हूँ कि जो भी सरकार आती है वो कर्ज देने को कहती है। ठीक है, एक सरकार आती है, वो बोलती है हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, दूसरी सरकार आती है वो जगह ले लेती है। इससे क्या हो चुका है कि किसानों के अंदर एक चीज़ ऐसी फीट हो चुकी है कि हमारा कर्ज माफ कर देंगे वो सरकार अच्छी है। लेकिन हमें ऐसी सरकार लाना चाहिए कि जो सरकार बोले कि हम आपको ये चीज़ का ये दाम देंगे, हम ये चीज़ आपको यहाँ उन्नत के लिए बेचने के लिए मदद करेंगे। उस दिन किसानी आपो आप अच्छी आएंगी। जो भी सरकार आएंगी वो सरकार ने कहना चाहिए कि आपका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हम करवाएंगे, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाएंगे। ये जो टर्मोलॉजी है, जिस दिन अगर और सरकार ने आके ये नहीं कह दी कि हम यहाँ पे कर्ज माफ कर देंगे, वो कर देंगे, वो सरकारें कुछ काम की नहीं, उससे सिर्फ किसान कहेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी प्रमाण में नई नई स्कीम ला जाती है, अगर आज हमारा विदर्भ है, विदर्भ बहुत पीछे आ चुका है, अगर विदर्भ में बहुत अच्छी सिंचन व्यवस्था निर्माण किया जाए, बड़ा प्रोजेक्ट लिया जाए, कर्ज तो एक ठीक है, किसान कर्ज में जा रहा है, उन्हें कर्ज माफ होना ही चाहिए, लेकिन एक ऐसी बड़ी स्कीम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लाई जाएंगी तो किसान को हर चीज़ प्राप्त होंगी। आज जो पश्चिम महाराष्ट्र हो गया, मराठवाड़ा हो गया, हमारा मराठवाड़ा विदर्भ की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रही है। लफजों से सरकारें बदल की सब चीज़ें इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर यहाँ पे निर्माण होता है, हम चीज़ें फार्मर तक ले जाते हैं, उनकी चीज़ें अगर हम अर्बन में ला के उसको बेचने में मदद करते हैं, उनको एक टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, रेसिडुअल फार्मिंग की नई नई चीज़ें अगर हम बताते हैं, तो हम एक चीज़ अच्छी कर सकते हैं। आज हमारे रोडवेज हो गया, हमें वेयर हाउस निर्माण रेडी करना पड़ेगा, हमें हर जगह वेयर हाउस के आप देखते हैं बारिश आ जाती है, किसान का माल चले जाता है, क्यों ना वेयर हाउस तैयार किए। कोई सरकार आके ऐसी कही नहीं कि हम हमारे हर गांव में वेयर हाउस बनाएंगे, कि हम गांव में एक एटीसी सेंटर खोलेंगे, हम हर गांव में सीएससी खेलेंगे। इसके लिए एक बार किसान का भी एक जिम्मेदार है कि वो संगठन तैयार करे। आज सरकारें सभी को कह रहे कि आप संगठन बनाइए, जैसा कि यप्पीओ हो चुका है, कोऑपरेटिव तो थी, यप्पीओ बनाने पे फोकस करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि हर किसान ने संगठित होना चाहिए और उनकी जो चीज़ें वो खींच के लाना चाहिए कि ये जो लोग सरकार में बैठे हैं वो हमारे वजह से बैठे हैं, हमारे किसानों, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है। हमारी जो सरकारें बनी है, हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के पास से कि उन्होंने नारा दिया था वो समय से, फिर हरित क्रांति हुई। आज हमें एक नई हरित क्रांति की ज़रूरत है कि जो हर चीज़ को सफलता के है, उसमें हमारे जो भी चीज़ हम पका रहे हैं, वो कैंसर, ये सब चीज़ें लोग हमको बोल रहे हैं कि आप किसान के पुत्र है, आप ये फर्टिलाइजर करते हैं, हमें किस तरफ एक ऑर्गेनिक एक सेंद्रीय खेती की तरफ हमको बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसी सरकार आनी चाहिए, उन्हें ऐसा मोमेंटम लाना चाहिए कि आप ये चीज़ें लगाते हैं, आपको ये दाम मिलेगा। आप सिर्फ बोनस देके फ़ायदा नहीं कर सकते, आपने कहना चाहिए कि इससे आपका उत्पन्न बढ़ेगा। ये सब चीज़ें अगर सरकारें करते जाएंगी तो धीरे धीरे ज़रूर मेरा देश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। देखिए, ये बात आपने जो भी खामियां बताई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें यह है कि यानी ठीक है, किसान तो हर संभव मदद करते हैं, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बुआई वगैरह ठीक है, नेचर के हिसाब से कभी बरसात ज़्यादा हो जाती, कम हो जाती। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे जो एग्री बेस्ड जो प्रोडक्ट जो रहते हैं, जैसा फूड प्रोसेसिंग वगैरह, उसकी काफ़ी यूनिट की कमतरता है हमारे यहाँ, जैसा विदेशों से जो आते हैं, जैसा तुम्हारे यहाँ मैगी वगैरह जो देखे, सब विदेशों के प्रोडक्ट है और ये फूड प्रोसेसिंग से एग्री बेस्ड प्रोडक्ट है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए करके? आप कुछ कर रहे हैं कि इस पर? हाँ, हम इस पे ज़रूर कर रहे हैं। मेरा जो टैगलाइन आपको मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, संशोधित के शेतकरी ते ग्राहक, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम फार्मर को बोल रहे हैं कि आप ये खेती लगाइए, लेकिन हम खेती लगाने के बाद उनको कह रहे हैं कि आपका जो अगर ये खेती में ये पौधा लगता है, आप अगर कपास लेते हैं, आप अगर संतरा लेते हैं, तो ये चीज़ को
प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग संगठित होकर एक है ना प्लांट रेडी कीजिए। आज हम देख रहे हैं विदर्भ में संतरा होता है, लेकिन हमको पता है संतरा से कितनी सारी चीज़ें बनती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनती है। आज अगर संतरे का जूस भी करता है, हम देखते हैं थम्स अप, देखते हैं कोका कोला, इसमें 20% किसी को पता नहीं, 20% एक अपना ऑरेंज का संतरा का जूस उसमें डालते हैं। किसानों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे जूस बन रहा है, या फिर किसानों को खुद का एक ब्रांड रेडी करना चाहिए। आज नहीं करते करते किसान शेतकरी, अब सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपको पता होगा 10,000 करोड़ का टर्नओवर है उनका वाला। किसान केचप, ऐसे नई नई चीज़ें वो बना रही है। जिस दिन किसान संगठित हो जाएगा और ये फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देगा कि वो क्या खा रहे हैं, हमको नहीं पता। किसान कपास बेच देता है, लेकिन आज वो कपड़ा नहीं बना सक रहा है। क्यों नहीं बना सक रहा है? क्योंकि उसको वो चीज़ें पहुँचाई नहीं जा रही है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा सरकार से ये सभी चीज़ें कि आपने उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ें का फ्रूट प्रोसेसिंग हो रहा है। आज केले हैं, केले के चिप्स बन रहे हैं, लेकिन कोई किसान कहता नहीं कि मैं केला तो लगवा रहा हूँ, लेकिन वो कभी आके पूछता नहीं कि सर मैं केले का चिप्स बना के बेचूंगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, मुझे रिटेलिंग बताइए, मुझे होलसेलिंग बताइए। जिस दिन किसान के पुत्र या किसान लोग बन के एक एक चेन का पार्ट होंगे, रिटेलिंग, वेयर हाउसिंग, सब चीज़ें सीख जाएंगे, उस दिन ये फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देगा। फूड प्रोसेसिंग के बाद उन्हें फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या सर्टिफिकेशन आती है, ये पता नहीं है किसानों को। किसानों को सिर्फ पता है कि आप ये लगाइए, क्योंकि उनका ध्यान ही वहाँ तक सीमित रखा है। जिस दिन किसानों को फूड प्रोसेसिंग के बारे में बता जाएंगे, वो चीज़ जो भी ले रहे हैं, अगर कपास ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, आज सोयाबीन की कितनी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, सोयाबीन से 32 प्रकार की चीज़ें बनती है। हमें तो सिर्फ तेल ही पता है। आज हम खाने में कितने तो भी चीज़ सोयाबीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो संतरा होता है, संतरा तो छोड़िए, संतरा का जो छिलका आता है उससे भी कॉस्मेटिक चीज़ें बनती है। ये हमें कोई नहीं बताता। इसका प्रोसेसिंग क्या होता है ये किसने बताया नहीं। ये चीज़ें हमें हमारे कृषि के भी कृषि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें भी इस्तेमाल लाना चाहिए। हमें पढ़ाना चाहिए, हमें फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, हमें एक एक सेक्टर मिलना चाहिए, वो भी हर किसान। अभी फिलहाल स्कीम बहुत अच्छी अच्छी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है, वो हिसाब से आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट मिलता है, 60% सब्सिडी मिलती है। ये किसानों को अवगत हमें कराना पड़ेगा, ये हमें किसानों को डेमो बताना पड़ेगा। आज भी अमरावती के कुछ प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के खुल रहे हैं, लेकिन 1-2 खुलने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 100 किसान है और 10 चीज़ें कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। जिस दिन 100 के 100 किसानों को पास वो तकनीक हम पहुंच पाएंगे, 100 किसान एक हमारा ब्रांड बना रहेंगे। आज शहद है, शहद का एक प्रोडक्ट होता है, शहद के कितने फ़ायदे हैं। आज शक्कर है, शक्कर की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वो किसानों की नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा पैसे वाले लोगों के पास है और वो उनको कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फूड प्रोसेसिंग पे अभी भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बिस्किट का हो गया, हर चीज़ हो गया। आज चावल भी है, आज हमें पता है चावल की अभी बहुत किल्लत आएंगी, लेकिन चावल का भी एक किसान का ब्रांड होना चाहिए। चावल से भी जो नई चीज़ें बन रही है वो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल किया वो बराबर है कि हमें फूड प्रोसेसिंग युक्त जो चीज़ें हैं करना चाहिए। स्कीम्स तो बहुत है, लेकिन उसका लाभ लेके किसानों ने एक समृद्ध किसान बनना चाहिए। देखिए आप ये अभी जो नागपुर जो पथारे है उसमें यानी हमारे देश के जो एक पावरफुल जो हेवीवेट मंत्री जिसको बोला जाता है, नेता बोला जाता है, जिसको विकास गंगे नाम से भी संबोधित किया जाता है, नितिन जी गडकरी, उनने अभी कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता इसके बारे में एक आयोजित करे थे कन्वेकेशन। तो उसमें क्या बताया गया है किसानों के बारे में, यानी ड्रोन से क्या ऐसी क्या बात है, उससे क्या सीखा है, या गडकरी साहब ने कुछ और भी एग्रीकल्चर बेस को बढ़ावा देने की कुछ और बात कही है? गडकरी साहब ने बहुत अच्छा भी किसान के लिए बहुत अच्छा काम करे। अभी फिलहाल उन्होंने क्या है कि जितने भी कंपनी है, शेतकरी उत्पादक कंपनी एफपीओ होता है, उसको एक संगठित किया। उनको संगठित करने से क्या फ़ायदा हुआ कि उनका एक खुद का ऑफिस तैयार होगा, उनकी हर चीज़ें मिलेंगी। जो एक्सपर्ट है, आपको चीज़ें पता है, किसानों को दूसरे को पता नहीं, वो मिलकर संगठित होकर एक चीज़ करेंगे, वो खुद का लाइसेंस करेंगे। अभी जब 2 दिन पहले, अभी कल की बात है कि एक ड्रोन का कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र अभी नागपुर में वनामती में हुआ। उससे किसानों को ड्रोन दिखा। जैसा पहले ट्रैक्टर आते थे तो ट्रैक्टर दिखता था, आज वो किसान जाके देख रहा है नहीं नहीं ये चीज़ें है। धीरे धीरे आज जो है 8 लाख का है। गडकरी साहब का ये कहना है कि धीरे धीरे पेट्रोल की जो चीज़ें हैं हमें इसके ऊपर से कम होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान बनाते हैं, जैसे इथेनॉल शुगर केन से बनता है। गडकरी साहब का कहना है कि हम जो ड्रोन भी लाएंगे तो इथेनॉल से लाएंगे। एक ऐसा ड्रोन तकनीक ऐसी लाएंगे जिसमें 2 इंजन होते हैं, स्प्लिट इंजन उसे कहते हैं, उसमें इथेनॉल भी यूज़ होगा और बैटरी भी होगा। अगर ऐसा लाते हैं तो जो कीमत आज ड्रोन की 8 लाख रुपए है वो कम होते 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 5 लाख आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारे कृषि मंत्री अब्दुल जी सत्तार, उनसे उन्होंने विमर्श किया कि आप सब्सिडी लाइए इसके ऊपर, इसको कम कीजिए। जिस दिन ये ड्रोन भी 4 लाख 4.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आ जाएगा, वो हर किसान वो लेने लगेगा। और किसान लेने के आज हमें पता है कि अगर बारिश आ गई तो कौन जाके स्प्रे करेगा। आज केमिकल इतने महंगे हो चुके हैं, एक्यूरेट चीज़ें वहाँ पे पड़ना चाहिए, वो ड्रोन से होती है। तो जो ये ड्रोन कॉन्फ्रेंस हुई उस पर नितिन जी गडकरी ने, जो हमारे हम विकासपुर करते हैं, उनने कहा है कि हम ये चीज़ें सस्ती करेंगे और धीरे धीरे ये ड्रोन को 2 लाख लाएंगे। अब सब्सिडी तो हमको पता है कि अगर एक एफपीओ शेतकरी उत्पादक कंपनी को 75% सब्सिडी है, हमारे जैसे कृषि पदवीधर
एग्रीकल्चर को 50% सब्सिडी है। ये सब चीज़ें, कम्युनिटी हायरिंग सेंटर हम डालते हैं, अगर 10-15 जन लोग को मिलते उनको भी 50% सब्सिडी है। ये सब चीज़ें हमें उस दिन पता चली। हमने ड्रोन का देखा, ड्रोन कैसा कहाँ से मिलता है, ड्रोन के ऊपर क्या चीज़ें होती है, ड्रोन के अंदर लाइसेंसिंग क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे हमें पता चल रही है। मतलब ऐसा समझिए कि जो चीज़ आज 7 समुंदर पार थी और हमने आज देखी, हम धीरे धीरे उस पर पढ़ाई करेंगे। और जो गडकरी साहब कह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न फार्मिंग करनी है, क्योंकि उसी का आज युग है। अगर आज हम ही बैल जोड़ी करते रहेंगे तो फिर अभी होगा नहीं। हमें मॉडर्न फार्मिंग भी करना है, वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, कि जिससे सब चीज़ें करें। तो गडकरी साहब का एक ही बोलना है कि हमारा जो पैसा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, यही रहना चाहिए। और किसानों ने जो किसानी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सरकार के भरोसा नहीं रहना चाहिए। उनका तो बहुत अच्छा है, वो सरकार में होते भी इतना बड़ा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सरकार के भरोसे नहीं करना चाहिए। उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ लेके खुद के भरोसे पे किसानी करनी चाहिए, जिससे वो उन्नत होंगे। चलो यादव साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप जिस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं वो क्षेत्र, वो दिशा हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, भारत की अर्थव्यवस्था सेटल करती है, निर्भर करती है उसके ऊपर, उसके कृषि क्षेत्र पे वो डिसाइड करती है। तो मैं आपको फिर से मुबारकबाद दूंगा इन शब्दों के साथ कि लोग जिसके दीवाने हैं वो तेरा दीवाना होगा, हक बात की रहबरी का हुनर तुझे दिखाना होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने हमें जो कृषि क्षेत्र की जो जानकारी दी है, जो कमियां हैं उसके बारे में अवगत करवाया है। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय कृषि।